गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की आज रात की एनर्जीज आपके लिए क्या है। सो लेट्स सी उनकी टुनाइट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, वो क्या फील करने वाले हैं आज रात आपके लिए, क्या उनकी एनर्जीज रहने वाली है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम रीडिंग को। जेंडर का कोई इशू नहीं है, सभी लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं। सेम जेंडर के लिए भी आप देख सकते हो। सभी साइन वालों के लिए ये रीडिंग है और बाकी हाईलाइटेड साइंस, बर्थ डेट ये मैं आपको बता दूंगी। लास्ट में हम कुछ लव मैसेजेस ले लेंगे उनके, और अगर मुझे लगेगा गाइडेंस का तो मैं वो देख लूँगी, बिकॉज अगर बीच में मिलती है हमें कार्ड्स में गाइडेंस तो दूंगी मैं आपको, अदरवाइज़ देख लेंगे लास्ट में। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन की आज रात की एनर्जीज मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। 3 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। 5 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। पेज ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 2 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर 4 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष और धनु राशि। नंबर्स मैं आपको बताती हूँ, जो डेट्स मुझे यहाँ पर दिखाई देती है वो है 3, 12, 4, 5, 11, 2, यस ये मुझे दिख रहे हैं। और अगर मैं यहाँ पर मंथ्स की बात करूँ तो मार्च, दिसंबर, अप्रैल, मई, फरवरी, नवंबर, सो ये मुझे यहाँ पर मंथ्स दिखाई देते हैं। ओके, सो यहाँ पर सबसे पहले 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो इसको हम क्लियर करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए 3 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। प्लीज़ इसको क्लैरिफाई करें, 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करें प्लीज़। नाइट ऑफ कप्स, ये कुछ तो है। देखो यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है, ये किसी तरीके की कोई पार्टी वगैरह हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है। ये कहीं घूमने फिरने का भी हो सकता है, यू नो लाइक सेलिब्रेट करना, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, एंजॉय करना, साथ में घूमना फिरना। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये पर्सन ना आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ये पर्सन आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, या कोई चीज़ आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, या कोई पार्टी वगैरह या कोई सेलिब्रेशन है, ये चाहते हैं आपको वहाँ इनवाइट करना, या फिर ये चाहते हैं आपके साथ कहीं घूमने जाना। क्योंकि ये मुझे दिखाई देता है ये किसी तरीके की डेट भी हो सकती है, या ऐसे ही कि लाइक यू नो चलते हैं कहीं घूमने, चलते हैं थोड़ा चिल करके आएंगे, ये वो वाली एनर्जी भी दिखती है। क्योंकि यहाँ पर ना ऑफ़र है हाथ में नाइट ऑफ कप्स के, तो ये पर्सन आपकी तरफ कोई कदम बढ़ाना चाहते हैं। ये पर्सन जो है आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं, और वो यही है कुछ किसी तरीके कोई डेट हो सकती है कि चलो कॉफ़ी पीने चले, या फिर कहीं घूमने चलते हैं, या मैं बोलूँ कि कोई सेलिब्रेशन हो सकता है, कोई पार्टी वगैरह हो सकता है इनके यहाँ हो, और ये चाहते हैं कि आप भी उसमें आओ, या आपको उस चीज़ के लिए मनाना चाहते हैं, या फिर उस चीज़ के लिए बोलना चाहते हैं कि प्लीज़ आप इनके साथ जाएं, या इनके साथ उस जगह पर प्रेजेंट हो। लेकिन यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल मुझे बताते हैं कि थोड़े से ना उलझे हुए हैं ये पर्सन, इनको समझ नहीं आ रहा है कि इनको आपसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए। वर्क प्लेस सेम है, और अगर ये कोई ऑफिस पार्टी जैसा कुछ है तो शायद मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप वहाँ जाओगे, या कोई ट्रिप हो सकती है ऑफिस की तरफ से, तो क्या आप जाओगे या आप कैंसिल कर रहे हो। तो ऐसा लगता है जैसे ये आपसे पूछना चाह रहे हैं, या आपके साथ टाइम स्पेंड, मुझे
करनी चाहिए, उस बारे में आपको discuss नहीं करना चाहिए, ठीक है। बताते प्लस पर बैलेंस की एनर्जी है, तो ये आपके साथ इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं, हील करना चाहते हैं, लेकिन इनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे चीज़ों को हील करें, ठीक है। यस, यहाँ पर ना इनको डर भी है किसी तरीके के रिजेक्शन का, कि इनको आप रिजेक्ट कर सकते हो, अवॉइड कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, इस तरीके का इनके मन में डर भी है, लेकिन ये पर्सन हील करना चाहते हैं चीज़ों को। सोच ज़्यादा दिख रही है, सोच में डूबे हुए ज़्यादा दिख रहे हैं कि ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ऐसा कुछ दिखता है, लेकिन हाँ ये हील करना चाहते हैं चीज़ों को आपके साथ। 4 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, 4 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन, क्या छुपा रहे हैं ये पर्सन, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। जजमेंट, जस्टिस, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस इंसान ने शायद जल्दबाजी में कोई फैसला लिया था इस रिलेशनशिप को लेकर के या आपको लेकर के, बहुत इम्पल्सिव होकर के, या तो इन्होंने कोई छोटी सी बात पे ही गुस्सा आया इनको, आप दोनों के बीच कुछ इशू हुआ, फिर गुस्सा आया और गुस्सा आकर के इन्होंने आपसे बात बंद कर दी, ठीक है। मतलब कोई इम्पल्सिव एक्शन इस इंसान की तरफ से हुआ है जो सडनली मतलब गुस्से में लिया गया है, कि गुस्से में जब इंसान बिना सोचे समझे कोई फैसला ले ले, बिना सोचे समझे किसी चीज़ पर एक्शन ले ले, वो दिखता है मुझे। इस पर्सन को कहीं ना कहीं अब ये फील हो रहा है कि ये इनकी गलती थी बहुत बड़ी, इनको बिना सोचे समझे इस तरीके से वॉक अवे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वॉक अवे करने के बाद में अब आपके पास रिटर्न आने के लिए इनके पास कोई रास्ता नहीं बचा है। आपके पास रिटर्न कैसे आए इनको समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि ब्लॉकेजेस बहुत आ गए हैं। जब इंसान खुद से जाता है ना भाव खा के, गुस्सा करके, तो उसको वापस आने में ना मुश्किल आती है, क्योंकि ईगो बीच में आ जाता है कि मैं कौन सा मुंह लेकर के जाऊँ। अब बड़ी मतलब इंसल्ट सी फील होती है कि यार वापस कैसे जाऊँ, आया भी तो इतना ताव खा के था, या ताव खा के आई थी इतना ज़्यादा गुरूर से भर के, तो अब कैसे जाऊँ, क्या इज्जत रह जाएगी मेरी। तो ये सारी चीज़ें, तो वो ब्लॉकेज हो गया है। छुपा क्या रहे हैं ये पर्सन, यही चीज़ छुपा रहे हैं कि इनको ये जिस बात अपनी गलती का रिग्रेट हो रहा है, मतलब इनको ना अपनी गलती समझ में आ रही है कि इन्होंने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे जो वॉक अवे किया वो नहीं करना चाहिए था, ये इनको फील हो रहा है, इनको अपनी गलती समझ में आ रही है। तो ये पर्सन इस चीज़ को छुपा रहे हैं कि इनको समझ आ रही है कि इन्होंने गलत किया है, ठीक है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं आपके सामने। दूसरा जजमेंट, ये आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, ये आपसे दूसरा मौका चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है। ये ऊपर वाले से आपको मांगते हैं, यानी कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपको ऊपर वाले से मांगते हैं, इनको अपनी गलती का भी रियलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये सारी चीज़ों को ये पर्सन छुपा रहे हैं। यहाँ भी किंग ऑफ सोर्ड्स है, जो कि कौन सी एनर्जी है कि अंदर बहुत चल रहा है बहुत कुछ, लेकिन बाहर से एक्सप्रेस नहीं किया जा रहा है। तो ये पर्सन छुपा रहे हैं अपनी फीलिंग्स को, ठीक है। लाइक ये आपको शो नहीं कर रहे कि इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन, ये आपको शो नहीं कर रहे कि ये आपको वापस से अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ये छुपा रहे हैं, इसको शो नहीं कर रहे हैं, अदरवाइज ये चाहते हैं, ठीक है। 5 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए, ये पर्सन किस बात का रिग्रेट कर रहे हैं, इस पर्सन को किस बात का रिग्रेट हो रहा है, यूनिवर्स प्लीज़ क्लैरिफाई 5 ऑफ कप्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स,
फायर और अर्थ का कॉम्बिनेशन हो सकते हो आप दोनों। 5 ऑफ पेंटिकल्स। इस इंसान ने आपको इग्नोर भी किया है और इस इंसान ने आपको अवॉइड भी किया है, और बहुत अच्छे चांसेस है कि जब आपको इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो उस टाइम पर इस इंसान ने आपका साथ भी नहीं दिया। इस बात को लेकर के ये पर्सन रिग्रेट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जब इनको आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तो आप उनके लिए अवेलेबल थे और आपने उनका साथ दिया है हर तरीके से, आप उनके साथ खड़े रहे हो। आपने शायद उनको फाइनेंशियली भी बहुत हेल्प की है, या इनको जो भी हेल्प की नीड थी आप उनके लिए खड़े थे, आपने हमेशा उनकी हेल्प की। लेकिन जब इस इंसान की आपको ज़रूरत थी तो इन्होंने आपका साथ छोड़ा। ठीक है, आपको जब इनकी कंडीशंस बेटर हो गई तो इन्होंने आपको इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया। जब तक कंडीशंस ख़राब थी तब तक ये आपके साथ बहुत अच्छे से थे। जब इनकी कंडीशंस थोड़ी बेटर हुई तो इन्होंने इग्नोर करना और अवॉइड करना स्टार्ट कर दिया, एंड उसके बाद से ही रिश्ते में बहुत ज़्यादा कड़वाहट आ गई, खटास पैदा हो गई और धीरे धीरे करके बहुत सी प्रॉब्लम्स आ गई। अब ये पर्सन उस बात का रिग्रेट करते हैं, मतलब इनको खुद को ये चीज़ फील होती है कि उनके बुरे वक्त में सिर्फ और सिर्फ आप उनके साथ थे, कोई भी नहीं था। लेकिन जैसे ही वक्त सुधरा उन्होंने आपके साथ जो बिहेव किया वो सही नहीं था। इस बात का रिग्रेट इस इंसान को भी हो रहा है। इनको कहीं ना कहीं फील हो रहा है कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था आपके साथ। ठीक है, तो अब वो चीज़ इनको फील होती है। हैंगमैन की एनर्जी को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। ये पर्सन इतना फ्रस्ट्रेटेड क्यों फील कर रहे हैं, इतना स्टक क्यों है ये पर्सन? प्लीज़ हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए। किंग ऑफ कप्स। देखो, ये पर्सन के दिल में आपके लिए मुझे प्यार दिखाई देता है। अभी इस वक्त इमोशंस दिख रहे हैं, लव दिख रहा है, क्रेविंग्स दिख रहे हैं, लेकिन ये अब इसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड है ये। जब भी हम किसी चीज़ को अंदर घोटते हैं, यानी कि हमें किसी के लिए फीलिंग्स है, हमें किसी के लिए इमोशंस है, लेकिन हम उनको अंदर ही अंदर छुपा रहे हैं और हम उनको एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, तो ये फ्रस्ट्रेशन दे देती है। जब हम अंदर अपने मन, मतलब अपने मन की बात कह नहीं पाते ना, तो हम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। तो इस वजह से ये पर्सन फ्रस्ट्रेशन में दिख रहे हैं। दूसरा, इनको रिग्रेट बहुत है जो भी इन्होंने आपके साथ किया। ऑफकोर्स इन्होंने आपको ईगो शो किया है, इन्होंने आपको ईगो दिखाया है, ये मुझे दिखाई देता है। इनको सोसाइटी को रिलेटेड भी इश्यूज़ रहे हैं। लाइक ये पर्सन कौन किस टाइप के है, सोसाइटी के बारे में सोचने वाले, 4 लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, इस तरीके की मेंटालिटी के पर्सन है। इस चक्कर में इन्होंने शायद आपको भी बहुत ज़्यादा हर्ट किया है। प्लस ईगो तो इनके अंदर भर भर के रहा है। इनके हमेशा ना एक ओवर कॉन्फिडेंस कि मेरे पास बहुत लोग और मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, ये ओवर कॉन्फिडेंस इस पर्सन का रहा है, और इस ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से इन्होंने ईगो भी बहुत शो किया है आपको। तो ये पर्सन स्टक है क्योंकि इनको पता है इन्होंने क्या किया है। तो स्टक होने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि इन्होंने जो गलतियाँ की हैं ना, अब इनको ये नहीं समझ आ रहा कि उन गलतियों को सुधारे कैसे। इस वजह से पर्सन इतना स्टक फील कर रहे हैं, और डेफिनेटली रिग्रेट है और फ्रस्ट्रेशन इस बात की है कि ये अपने दिल की बात कह नहीं पा रहे हैं, अंदर ही रखनी पड़ रही है उसको। तो अंदर इंसान जब अपने मन को कंट्रोल करता है, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, दबाता है, छुपाता है, तो फ्रस्ट्रेशन होती है उससे। और वही हो रहा है इनके साथ भी कि कह नहीं पा रहे हैं, ठीक है, चीज़ों को बेटर नहीं कर पा रहे, इसलिए फ्रस्ट्रेशन हो रही है। पेज ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है? क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को मैसेज करना चाहते हैं या फिर ये पर्सन मेरे व्यूवर्स से माफ़ी मांगना चाहते हैं? पेज ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ बताइए। मैजिशियन है यहाँ पर, 4 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ से मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप अपनी चुप्पी को तोड़ो और आप कुछ बोलो। मुझे लग रहा है आप बहुत शांत हो, जैसे ये कुछ नहीं बोल रहे वैसे आप भी कुछ नहीं बोल रहे हो। 4 ऑफ पेंटिकल है, आपने अपनी फीलिंग्स को बहुत ही स्ट्रांगली कंट्रोल कर रखा है, अपने इमोशंस को बहुत ही स्ट्रांगली कंट्रोल कर रखा है, यानी कि आप भी कुछ बोलना नहीं चाहते हो, आप आगे से नहीं जाना चाहते हो।
एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी तोड़वाना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप आगे से एक्शन लो या आप आगे से कोई मैसेज करो। तो ये मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं आपकी तरफ से मैसेज को, ठीक है, कि आप आगे से आओ। इस चीज़ को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये पर्सन किसी तरीके की कोई ट्रिक्स वगैरह भी खेलने के बारे में सोच रहे हैं कि कुछ ट्रिक्स ये अपनाएं जिससे आपका जो है चुप्पी टूटे और आप कुछ तो बोलो उनको, कोई तो रिएक्शन दो, कुछ तो कहो एटलीस्ट। तो क्योंकि यहाँ ट्रिक्स किस लिए, क्योंकि यहाँ पर मजिशियन के पास ट्रिक्स होती हैं बहुत सारे, जिससे वो जादू करता है, जिससे वो मैजिक करता है ट्रिक्स के थ्रू, ठीक है। तो वही मुझे लग रहा है कि पर्सन भी कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करना चाहते हैं कि आपका रिएक्शन आ सके या आप अपनी चुप्पी को तोड़ दो और आप कुछ ना कुछ तो बोलो ही बोलो इनको, ऐसी ये कंडीशंस करना चाहते हैं। 2 ऑफ कप्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 2 ऑफ कप्स, क्या ये पर्सन मेरे व्यूवर्स को अप्रोच करेंगे क्योंकि रिकन्सिलेशन की एनर्जी है। 2 ऑफ कप्स, क्या चल रहा है रिकन्सिलेशन को लेकर के इस पर्सन के दिमाग में, प्लीज़ बताइए। द स्टार है यहाँ पर, 10 ऑफ वॉन्ड्स। आप हो सकता है ऑनलाइन मिले हो एक दूसरे से, ठीक है, बहुत अच्छे चांसेस हैं। ये पर्सन, क्योंकि यहाँ पर स्टार हीलिंग का कार्ड है, ये पर्सन हीलिंग चाहते हैं इस कनेक्शन में। रिकन्सिलेशन प्लस हीलिंग, हील करना चाहते हैं आपके साथ चीज़ों को, और ये खुद को रिस्पॉन्सिबल मानते हैं। इनको पता है कि ये रिस्पॉन्सिबल है, आज जो भी कंडीशन इस रिश्ते की है उसके रिस्पॉन्सिबल ये खुद है, उसके ज़िम्मेदार ये खुद हैं। ये मानते हैं कि इनकी खुद की वजह से ये चीज़ें हुई हैं, ओके। एंड यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स भी है। जगलिंग तो है, कन्फ्यूज़न भी है, लेकिन मुझे दिखता है कि पर्सन आपका साथ चाहते हैं, अब आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, इस रिश्ते को पहले के जैसा बनाना चाहते हैं। अब ये इनको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनाएं, कैसे करें चीज़ों को अच्छा, लेकिन करना चाहते हैं, ये दिखता है, ठीक है। 4 ऑफ वॉन्ड्स को प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों है, प्लीज़ क्लैरिफाई 4 ऑफ वॉन्ड्स। जस्टिस, इस पर्सन को लग रहा है कि आप मूव ऑन कर रहे हो, ठीक है। इनको लग रहा है शायद आप आगे बढ़ रहे हो अपनी ज़िंदगी में, शायद आप मूव ऑन कर रहे हो, और ये पर्सन जल्दी से जल्दी आपके साथ जो भी इनकी गलतियाँ हुई हैं उनको सुधार के रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं, उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। अगर आप उससे पूछोगे इनकी मेन एनर्जी क्या चल रही है, तो आज रात की मेन एनर्जी से इनकी ये चल रही है कि ये पर्सन ज़्यादातर ये सोचने पे फोकस कर रहे हैं कि मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं। मैं देखो एक चीज़ बता देती हूँ, जो एनर्जी आई है ओवरऑल वो मुझे शो करती है कि पर्सन डायरेक्टली आपकी तरफ नहीं आना चाहते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कोई ऐसा एक्शन डेफिनेटली पर्सन लेना चाहते हैं जिससे कि ऐसा लगे कि लाइक कोइंसिडेंट टाइप या कोई बहाना ये पर्सन जैसे ढूंढ रहे हो कि आपसे बात करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का कोई बहाना हो। इनको लगता है कि अगर किसी बहाने से बात हो जाए ना हमारी, तो चीज़ें शायद ठीक हो जाएंगी हमारे बीच में। डायरेक्टली नहीं आना चाहते बट इनडायरेक्टली चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बहाना ढूंढ के बात करना, कोइंसिडेंटली मिल गए, ऐसा कुछ। इसीलिए शायद यहाँ पर हो सकता है किसी तरह की कोई पार्टी या कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें ये इनके दिमाग में ज़्यादा चल रहा है, तो ये चीज़ें ज़्यादा सोचते हुए मुझे दिख रहे हैं पर्सन, ठीक है। बट हाँ, रिकन्सिलेशन की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इस पर्सन के मन में स्ट्रांगली आपसे रिकन्सिलेशन करने के बारे में ख्याल आ रहे हैं, मतलब थॉट्स चल रहे हैं आपके साथ रिकन्सिलेशन करना है, आपके साथ रहना है, ये ख्याल बहुत आ रहे हैं इनके मन में। लेट्स सी, यहाँ से कुछ मैसेजेस लेते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए इस पर्सन के दिल में मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या चल रहा है, क्या चीज़ें जो मिस कर रहे हैं, मेरे व्यूवर्स की किन चीज़ों के बारे में पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त। योर फैंटेसीज ब्लेंड विद मी। देखो यहाँ पर मुझे से दिखाई देते कि लाइक ये पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है कि
हम लोगों की पसंद कितनी मिलती है, हम लोगों की फैंटेसीज़ कितनी मैच करती है एक दूसरे से। आई थिंक आप लोग एक दूसरे को कंप्लीट करते हो, क्योंकि बहुत सी चीज़ों में आपका जो नज़रिया है सेम है, आपकी जो पसंद है सेम है, जो फैंटेसीज़ हैं वो सेम है। एंड इनको लाइक एक ऐसा लगता है कि आप उनको कंप्लीट करते हो, एंड इनको जो चाहिए अपनी लाइफ में वो आप इनको दे सकते हो, क्योंकि वो वाइब्स आपसे इनकी मैच होती है। ठीक है, प्लस फिजिकल अट्रैक्शन भी मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली दिख रही है। इनको ना ये बहुत पसंद है, आप उनको जिस तरीके से रिस्पेक्ट करते हो। ये पर्सन इस वक्त बस यही सोच रहे हैं कि यार वो मुझे कितना रिस्पेक्ट करती थी या वो मुझे कितना रिस्पेक्ट करता था। तो इनको ना वो याद आ रहा है वो टाइम कि आप उनके, शायद हो सकता है कि इस वक्त इनकी लाइफ में ये इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि बहुत ऐसे कम लोग हैं जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं। थोड़े टाइम देते हैं फिर वो बदल जाते हैं, रिस्पेक्ट नहीं देते, फिर वो कुछ भी अजीब हरकतें करते हैं। लेकिन आपके साथ बहुत लंबे समय से रहे हो और आपकी तरफ से इनकी रिस्पेक्ट जो फर्स्ट डे थी वही है। मतलब आपके अंदर कंफर्टेबल होने के बाद भी आपके अंदर कोई चेंज नहीं आया। आपने हमेशा उनको बहुत रिस्पेक्ट दी है और हमेशा रिस्पेक्टफुल रहे हो आप उनके साथ। तो ये कहीं ना कहीं इनको मतलब एक तरीके से क्वालिटी दिख रही है आपके अंदर। ठीक है, कि क्वालिटी है कि आप हर कंडीशन में उनके साथ बहुत रिस्पेक्टफुल रहे हो। आई कैन बी serious life without worrying that you would love me unless। ओके, ये पर्सन आपके साथ मतलब ये ना उस कंफर्ट को भी फील करते, ये आपके साथ इतने कंफर्टेबल थे कि ये ना इनको कुछ भी हरकत या कैसे भी ये रह सकते हैं, कैसे भी बोल सकते हैं, कोई भी हरकत ये कर सकते हैं। मतलब इनको ना इम्प्रेशन जमाने की ज़रूरत नहीं है आपके सामने। इनका ये कि मैं रह सकता हूँ बहुत खुला, एकदम आराम से, यहाँ मुझे जज नहीं किया जाएगा, यहाँ ऐसा नहीं होगा कि यार अगर मैं ऐसे रहा, ऐसे बोला, ऐसे किया तो प्यार कम हो जाएगा। नहीं, एक कंफर्ट जोन, एक घर वाली फीलिंग इनको आपके साथ आती थी जैसे एक फैमिली मेम्बर हो। ऐसी फीलिंग के लिए कि यार जज नहीं किया जाएगा या इस इंसान का प्यार मेरे लिए कम नहीं होगा। ये मैं वियर्ड से वियर्ड चीज़ें भी करूँ ना तो भी इस इंसान का ऐसा नहीं होगा कि ये इंटरेस्ट लूज़ कर देगी या इंटरेस्ट लूज़ कर देगा या ये मुझसे प्यार नहीं करेगा। हमेशा मैं इसको मतलब बहुत ही अच्छा या अट्रैक्टिव ही लगूँ या दिखूँ तभी ये मुझसे प्यार करे, ऐसा नहीं था। या कभी अट्रैक्टिव ना दिखे या ये बहुत अजीब हरकतें भी करे पागलों जैसी भी, तो इनको पता है कि आपका प्यार कम नहीं होने वाला। कुछ लोग होते ना लाइक जब तक कोई चीज़ अच्छी लग रही है तो हाँ प्यार है, और जब वो चीज़ अच्छी नहीं लग रही लाइक कुछ भी उसमें चेंज हो जाता है तो इंटरेस्ट लूज़ कर देते हैं कि यार वो वाली बात नहीं है अब इसमें, पहले ऐसे था या पहले ये ऐसी थी। और जब वो कंफर्ट जोन में देखते हैं तो उनकी फीलिंग्स या इमोशंस नहीं, मैं कहूँगी वो अट्रैक्शन कम हो जाती है। इनको पता है कि वो आपके साथ नहीं है, आपके सामने शायद ये पर्सन हर तरीके से रहे हैं बहुत कंफर्टेबल होकर के, जैसे ये हैं वैसे ही आपके साथ रह सकते हैं। इनको पता है कि यहाँ मेरी उन चीज़ों से भी प्यार किया जाएगा, मेरी उन आदतों से भी प्यार किया जाएगा। ऐसा नहीं कि मुझे जज किया जाएगा या इंटरेस्ट ख़त्म हो जाएगा, ऐसा उन्होंने नोटिस कर लिया है कि ऐसा नहीं है आपके साथ। एंड कम्फर्ट मी व्हेन आई एम इन अ बैड मूड। देखो ये पर्सन याद करते कि जब भी इनका मूड ऑफ होता था तो आप उनको कैसे केयर करते थे, आप उनको कैसे कंफर्ट देते थे। तो हर चीज़ से इनको फील हो रही है, वो कंफर्ट जो आपके साथ इनको मिलता था, आपकी वो केयर, ठीक है, आपका उनको रिस्पेक्ट देना, वो सारी चीज़ें इनको याद आती हैं। शायद वो चीज़ें इनको किसी और से नहीं मिल रही हैं। ये सारी चीज़ें वही इंसान दे सकता है जो किसी को बहुत प्यार करता है। जो प्यार नहीं करता वो नहीं दे पाएगा। तो कहीं ना कहीं आप उनसे बहुत प्यार करते थे, इसीलिए ये सारी चीज़ें आप दिल से उनके लिए करते थे। आइज मेक माई डे। हो सकता है इस पर्सन को आपकी आईज़ बहुत पसंद हो, ठीक है, लेकिन ये इंसान जब आपकी आँखों में अपने लिए प्यार देखते थे ना तो इनका दिन बन जाता था। इनको दिखता है आपकी आँखों में खुद के लिए प्यार दिखता था, ठीक है। I was sure that would be enough.
इनको लगता है कि आप इनके लिए बहुत हो। अगर आप हो इनकी लाइफ में तो इनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी और चीज़ की नीड नहीं है। अगेन वही एक और बात कि कंप्लीट फील करना कि वो इंसान है तो अब सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है लाइफ में। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे ज़्यादा उनको जानते हो। मे बी समटाइम्स ऐसा होता होगा कि आई थिंक आप उनको बहुत अच्छे से समझते हो, जहाँ तक मुझे दिखाई देता है। और ये इंसान कभी कभी तो शॉक्ड हो जाते थे कि आपको कैसे पता। आप शायद उनको बहुत ध्यान से, मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करते थे आप, हर एक छोटी हरकत उनकी, तो आप उनको बहुत अच्छे से समझते थे। उनकी हर एक हरकत को आप बहुत अच्छे से समझते थे और आप उनको देखते ही समझ जाते थे आज कुछ गड़बड़ है या आज तो कुछ अच्छा हुआ है या कुछ ना कुछ तो है। मतलब आप ऑब्जर्व बहुत अच्छे से करते थे उनको। इसीलिए इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप ना उनसे भी ज़्यादा उनको जानते हो या उनके बारे में जानते हो, उनको समझते हो। क्या होता है हमें लाइफ में चाहिए होता है ना कि ऐसा पार्टनर जो हमें अंडरस्टैंड करे, तो वो पार्टनर इनको आप में दिखता है। ये पर्सन आपके साथ लाइफ टाइम रहना चाहते हैं। आपके साथ ये पर्सन बुढ़ापा भी देखना चाहते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है। इनको ऐसा लगता है कि मतलब आपके साथ अगर ये पूरी लाइफ जिए तो ये लाइफ बहुत अच्छी रहेगी इनकी। ओके, तो ये लाइफ लॉन्ग ये रिलेशनशिप चाहते हैं आपके साथ। बट अभी क्या है कि आप दोनों के बीच में, देखो हर कपल्स और हर रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ होती रहती है, तो मुझे लग रहा है कि थोड़ी बहुत गड़बड़ चल रही है। लेकिन हाँ, ये पर्सन आपके साथ लाइफ लॉन्ग रहना चाहते हैं। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइज। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में। पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।